हेलो फ्रेंड, स्टडी विद निधि में आज हम स्पोर्ट्स का पोर्शन कवर कर रहे हैं और उसमें भी हम पार्ट 1 लेकर आई हूँ मैं, जिसमें मैं ओलंपिक्स के बारे में आपको पूरा विस्तार से बताऊँगी। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो वनडे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी और जो MPPSC प्री देने वाले हैं 2020 में उनके लिए भी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हम ओलंपिक। टॉपिक ही हमारा है ओलंपिक। अब ओलंपिक के बारे में सब जानते हैं कि ओलंपिक गेम होता है, लेकिन इसके भी 3 सीज़न होते हैं, जैसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। ये तीनों ही ओलंपिक के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये अलग अलग सीजन्स हैं, इनके अलग अलग प्रतिस्पर्धाएं होती हैं इनमें। तो ओलंपिक कितने? 3, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और पैरा ओलंपिक। दूसरी बात, ये विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतिस्पर्धा है। ये 4 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। अब इसका स्टार्टिंग देख लेते हैं कि कब से प्रारंभ हुई। तो 776 BC से ये प्रारंभ हुई। यूनान, ग्रीक देवता जो थे ज्यूस या जीजस, उनके उस पर स्टार्ट हुआ ये, ठीक है। 394 ईस्वी में रोम के राजा थियोडोसियस के द्वारा इस गेम को बंद कर दिया गया, ठीक है। यूनान ग्रीक से ज्यूस देवता हैं, उनके उस पर ये स्टार्ट हुआ 776 में, और 394 में जो राजा थियोडियस थे रोम के, उनके द्वारा इसे बंद कर दिया गया। किसको? ओलंपिक गेम को। देन 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई। कहाँ पर? सखोन, ठीक है। कहाँ पर? सखोन में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लोसाने, स्विट्ज़रलैंड में। इसमें अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? और उसका डिमिट्रियस विकेलांस, ठीक है। और इनका सबसे छोटा कार्यकाल भी है। डिमिट्रियस विकलांस जो है, इनका सबसे छोटा कार्यकाल है। इसके मेंबर्स कितने होते हैं? 1 + 3 + 3 इसके जो होते हैं वो मेंबर्स होते हैं। एक अध्यक्ष और 3 अन्य, 3 जो है वो अन्य सदस्य हैं इसके। अब क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। यहाँ तक में हम पहले देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहला तो होता है, आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, PV में, व्यापम में, कि ओलंपिक जो है वो एक बार, मतलब 4 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। तो पूछ सकते हैं ना, ओलंपिक कितने बार आयोजित किया जाता है एक वर्ष में, या एक बार जो आयोजित किया जाता है वो कितने वर्षों के उपरांत अंतराल में आयोजित किया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। दूसरा आप पूछ सकते हैं कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कितने मेंबर्स होते हैं। ये पूछ सकते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, इसके अध्यक्ष जो हैं वो कौन है। या ये पूछ सकते हैं कि सबसे छोटा जो कार्यकाल था वो किसका था। तो ये क्वेश्चंस बने हमारे किससे? ओलंपिक से, जो अभी तक हमने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं हम। आप ध्यान दीजिएगा, जो ये वीडियो, जो नोट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें सारी चीज़ें, जो भी घटनाक्रम है ओलंपिक का, वो 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप है, ताकि आपको याद करने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। क्योंकि जैसे MPPSC प्री आता है और हम लूसेंट को लेकर बैठ जाते हैं रटने के लिए, और वो हमें याद नहीं होता है। क्यों? सीरियल की कमी, सीरियल वाइज नहीं है वो, है ना। घटनाक्रम जो है वो क्रमवार नहीं है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे बुक्स को रीड करके लूसेंट और साइट से ये मटेरियल इकट्ठा किया है, और ये क्रम बाय क्रम, स्टेप बाय स्टेप है, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। एक स्टोरी के जैसा क्रिएट किया है पूरा ऐसे, ठीक है। तो क्या हुआ? 776 में यूनान देवता ग्रीक ज्यूस के नाम पर स्टार्ट हुआ। 394 में रोम के जो राजा थे थियोडियस, उनके द्वारा इसे बंद कर दिया गया। देन इसके बाद 1894 में की स्थापना हुई। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। याद रखिए, अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई है। सबसे पहले कहाँ पे? ये विदेश में स्टार्ट हुआ, ऐसे याद करके सोचिए। तो कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई। कहाँ? सखोन में, ठीक। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन बने? डिमिट्रियस विकेलांस, सबसे छोटा कार्यकाल, ठीक है। 1 + 3 + 3 मेंबर्स। नेक्स्ट 1894 के बाद 1896 में, 2 साल के बाद क्या हुआ? आधुनिक ओलंपिक के जनक कौन थे? कौन है? बेरोन पियर डे कुबर्टियन, ठीक है।
मतलब उन्होंने स्टार्ट किया फिर से। वर्तमान का जो ओलंपिक हम रूप देख रहे हैं, आधुनिक ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक, वो किसने किया? जनक कौन थे? बेरोन पियर डे कौबर्टियन। तो उन्होंने स्टार्ट करा 1896 में, 2 साल बाद। 2 साल पहले क्या हुआ? समिति बनी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक। उसके बाद क्या हुआ? आधुनिक ओलंपिक के जनक आए कौन? बेरोन पियर डे कौबर्टिन। देन 1 साल के बाद 1897 में क्या हुआ? फादर डिडोन के द्वारा, फादर डिडोन एक व्यक्ति हैं, उनके नाम है, तो फादर डिडोन के द्वारा क्या हुआ? ओलंपिक का उद्देश्य पूछा जाता है। ये MPPSC प्री में भी क्वेश्चन आ चुका है और कई व्यापम के क्वेश्चंस हैं उसमें, CDS में, NDA, इस तरह के वनडे एग्ज़ाम है वहाँ पर आ चुका है। तो उसका उद्देश्य क्या है ओलंपिक का? CTS, Altius, Fortius। CTS मीन्स तेज, ऊंचा और बलवान। मीनिंग भी आया है इसका कि CTS, Altius, Fortius को जो है ना क्रम से जमाइए, या इसका जो अर्थ है वो क्या है? तो तेज, ऊंचा, बलवान, बलवान, ऊंचा, तेज, तो क्रम से याद रखना। ठीक है। 1894, 2 साल बाद 96 में आधुनिक ओलंपिक के जनक, और उसके बाद 1 साल के बाद उद्देश्य आ गया। उद्देश्य के बाद क्या आया अब हमारा? 1900 में महिलाओं की भागीदारी, मतलब पहली बार महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। कहाँ पर? उस टाइम कौन सा ओलंपिक चला था? पेरिस ओलंपिक। देखिए ओलंपिक को जो है ना जहाँ पर कंडक्ट होता है उसके नाम से हम उसको ऐसे जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक। ठीक है, तो पेरिस में कंडक्ट हुआ, इसलिए क्या बोला उस टाइम हमने 1900 वाले ओलंपिक को? पेरिस ओलंपिक। ठीक, इसमें और क्या हुआ? प्रथम आंग्ल भारतीय जो थे नॉर्मन प्रिजार्ड, इन्होंने 2 सिल्वर जीते थे। ठीक, किसमें? एथलेटिक्स हर्डल में, और फुटबॉल को शामिल किया था। तो 1900 में कितने काम हुए? 1900 में 3 काम हुए। क्या? पहले महिलाओं की भागीदारी, फिर आंग्ल भारतीय नॉर्मन प्रिजार्ड, तो मतलब ये पहले आंग्ल भारतीय थे नॉर्मन प्रिजार्ड, इन्होंने क्या जीते? 2 सिल्वर जीते। देन क्या हुआ? फुटबॉल को शामिल कर लिया गया। तो 3 काम हुए कब? 1900 में। पूछा जाता है कि फुटबॉल को कब शामिल किया पहली बार, तो हम आंसर देंगे क्या? 1900 में। ये पूछा जाता है कि कौन पहला आंग्ल भारतीय है जिसने 2 रजत पदक जीते, तो हम क्या आंसर देंगे? नॉर्मन प्रिजार्ड। पूछते हैं महिलाओं की भागीदारी किस वर्ष से स्टार्ट हुई ओलंपिक में, तो हम आंसर देंगे 1900 में। क्लियर हो गया? आगे आते हैं हम 1900 के बाद 1913 में क्या हुआ? बेरोन पियरे डी कौबर्टिन। बेरोन पियर डे कौबर्टिन कौन है? ये आधुनिक ओलंपिक के जनक, हम पीछे ही पढ़कर आए हैं। कब थे आधुनिक ओलंपिक के जनक? 1896 में। तो क्या होता है यहाँ पे अब? 1930 में इन्होंने क्या दिया? ओलंपिक ध्वज का सृजन किया। ठीक है, पहले जनक बने, फिर उद्देश्य आया। उद्देश्य के बाद हमने 1900 में 3 इम्पॉर्टेंट काम देखे, और उसके बाद अब 1913 में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ। ठीक है, सिर्फ क्रिएशन हुई उसकी। देन 1 साल बाद क्या किया? ओलंपिक ध्वज का उद्घाटन, मतलब कोई ओलंपिक हुआ है और उस टाइम हमने क्या किया? ओलंपिक जो ध्वज है उसको उद्घाटन कर दिया, इनॉग्रेशन कर दिया उसका। फिर 1920 में क्या हुआ? इस 1920 में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया। देखिए 13 में सृजन हुआ, क्रिएशन, 14 में उद्घाटन हुआ, और 20 में पहली बार गेम स्टार्ट होने के टाइम पे उसको होस्टिंग करी गई। कहाँ पर? एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में। ठीक है, एंटवर्प कहाँ? बेल्जियम में। तो बेल्जियम जो ओलंपिक था वहाँ पर पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया। वो कौन सा ओलंपिक था? 7वां ओलंपिक था। ठीक, शपथ ग्रहण भी की जो परंपरा थी वो भी यहीं पर, ध्वज फहराया फिर शपथ ग्रहण करी, ऐसे याद रखिएगा सीरियल से। देन क्या हुआ? ओलंपिक का उद्देश्य जो मोटो था, है ना, वो भी यहाँ पर पहली बार बताया गया सबको। मोटो बन गया, पहले क्या था उद्देश्य, लेकिन अभी बताया। देन ओलंपिक जो चिन्ह था, ये सर्कल्स, आपने स्टार्टिंग का जो वीडियो का मेन पेज है उस पर देखा होगा आपने, ऐसे छल्ले बने हुए हैं ये 5, तो ये क्या है? ओलंपिक चिन्ह है, तो इसे अपनाया गया। अब ये ओलंपिक चिन्ह क्या है? अलग अलग कलर के होते हैं। अभी अलग अलग कलर जो है ना वो अलग अलग उसको डोनेट करते हैं। और ये ऐसे क्यों रखे गए हैं कि जो ये 5 कलर चूज़ इसलिए किए गए हैं कि जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब में ये 5 कलर कॉमन, मतलब हर कंट्री में के फ्लैग में इनमें से एक कलर जो है उसके फ्लैग पर होता ही होता है। इसलिए ये 5 जो है ना रिंग्स, इनका जो कलर है वो कॉमन लिया गया इस तरह से। अब देख लेते हैं कौन कौन से कलर, ये पूछा जाता है कि वो जो 5 रिंग्स हैं वो किस कलर की होती हैं और किस कॉन्टिनेंट को डिनोट करती हैं। देखते हैं यहाँ पे
जो ब्लैक है वो अफ्रीका को डोनेट करता है कलर, येलो है वो एशिया को, रेड अमेरिका को, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को और ब्लू यूरोप को। ठीक है, हर देश के झंडे पर एक रंग अवश्य मिलता है। ठीक, और इसको करने का श्रेय किसको गया? पियरे डे कौबर्टियन को जाता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो कलर है 5 रिंग्स के वो ऐसे क्यों थे। ठीक है, तो ये 1920 तक की कहानी हो गई। 1920 में क्या क्या कहानी हुई? ध्वज फहराया गया, फिर शपथ ग्रहण करी गई, फिर ओलंपिक का उद्देश्य जो था उसको किया गया, मोटो उसका, ध्येय वाक्य, और फिर ओलंपिक चिन्ह को अपनाया गया। हम आते हैं अब 1924 में। फ्रांस ओलंपिक था ये। क्या हुआ यहाँ पे? अब यहाँ पे इंडियन ओलंपिक कमेटी का गठन हो गया। अभी तक हमने पढ़ा था कब? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो था समिति, उसकी गठन हुई थी कब? 1894 में। कब हुई थी वो? 1894 में। क्या हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन। अभी जो ये क्या हुआ है? इंडियन ओलंपिक कमेटी का गठन है। ये कब हो रहा है? 1924। तो 1894, 1924 याद रखिएगा इसको। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जमशेदजी टाटा। ये हमेशा मिसलेनियस में आ जाता है। ठीक है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। शीतकालीन ओलंपिक का जो प्रारंभ था वो भी यहाँ मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया था कि ओलंपिक जो है वो 3 सत्र में होता है, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और कौन सा होता है? पैरा ओलंपिक सत्र। तो यहाँ से शीतकालीन ओलंपिक जो है वो प्रारंभ हुआ। कहाँ पर? फ्रांस ओलंपिक से प्रारंभ हुआ ये। ओके, आगे बढ़ते हैं हम 1928 में। परंपरागत ओलंपिक मशाल का चलन हुआ। परंपरागत, जैसे अब आपने वीडियो का जो स्टार्टिंग का थंबनेल है उसमें देखा होगा मशाल जल रही है एक, तो वो मशाल बोलते हैं। वो एक हेरा नामक मंदिर था, वहाँ पर सूर्य के रोशनी से वो मशाल को प्रज्वलित किया जाता था, है ना। तो इसी, और वो मशाल जो थी वो पूरे टाइम वो जलती रहती थी, और उसको लेकर फिर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जहाँ पर वो गेम होता था उसको लेकर जाते थे मशाल को। तो यहाँ पर क्या हुई? उसको क्या बोलते हैं? परंपरागत ओलंपिक मशाल, क्योंकि वर्तमान में वैसी मशाल नहीं जलती है अब। ठीक है, तो 1928 में क्या हुआ? परंपरागत ओलंपिक मशाल का चलन शुरू हुआ। कहाँ? हेरा मंदिर से। और हॉकी का फर्स्ट गोल्ड इंडिया ने 1928 में जीता। पूछा जाता है ये क्वेश्चन हमेशा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पीएससी के प्री के हिसाब से भी और बाकी वनडे एग्जाम्स में भी, कि हॉकी का पहला गोल्ड इंडिया ने कब जीता? तो 1928 में जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 1936 में हम। आधुनिक जो ई मशाल का प्रारंभ, मैंने कहा ना कि वर्तमान में मशाल चेंज हो गई, तो 1936 में फिर क्या हुआ? आधुनिक ई मशाल का प्रारंभ हुआ। ठीक है, और यहीं पर क्या? मेजर ध्यानचंद को उपाधि दी गई, मेजर की। जो वर्तमान मशाल है वो इलेक्ट्रिक टाइप की वो मशाल है। 1948 में देखिए, पहले शीतकालीन ओलंपिक स्टार्ट हुआ, अब क्या है? 1948 में पैरा ओलंपिक की शुरुआत हुई। अब इसके कौन है जनक? डॉक्टर लुडविग गटमैन। ये लंदन ओलंपिक में स्टार्ट हुआ। अभी देखो थोड़ा सा नाम टिपिकल है, आपको पैरा ओलंपिक के जनक क्या रखेंगे? डॉक्टर लुडविग गटमैन। देखिए, पैरा ओलंपिक का मतलब होता है क्या? जो विकलांग कैटेगरी के लोग हैं वो उनका पैरा ओलंपिक गेम है, तो पैरा ओलंपिक। ठीक है, तो उसमें में कितने गट्स होते हैं उन मैन में, है ना, कि वो पैरा ओलंपिक में उसके बाद ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो गट से याद रखिए, गट मैन। कौन थे पैरा ओलंपिक के जनक? डॉक्टर लुडविग गटमैन। ये जस्ट ट्रिक है, अगर आप सिंपली याद कर सकते हैं तो आप उस तरह से याद कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक ट्रिक बताई है याद करने का, कि पैरा ओलंपिक के जनक को आप कैसे याद रख सकते हैं? डॉक्टर लुडविग गटमैन। तो पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात है, तो उनमें क्या है? गट्स हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं? डॉक्टर लुडविग गटमैन। फिर 1950 में क्या हुआ? ओलंपिक गान। 1950 में ओलंपिक गान, जैसे जनगण मन होता है वैसे ही ओलंपिक का भी एक गान होता है। फिर 1960 में सबसे पहली बार टीवी पर प्रसारण किया गया ओलंपिक खेलों को, और ओलंपिक में एथलेटिक स्पर्धा में जो मिल्खा सिंह थे वो फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है, तो ये पूछते भी हैं, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख भी बोलते हैं, तो ऐसी चीज़ें याद रखना है आपको। फिर 1968 में आते हैं हम। शुभांकर की परंपरा। शुभांकर की परंपरा कब स्टार्ट हुई? 1968 में, पर अनाधिकारिक तौर से। ठीक है, ये मेजबान देश तय करता था कि शुभांकर क्या होगा।
फिर 1972 म्यूनिख जर्मनी, 1972 म्यूनिख जर्मनी, इसे क्या बोलते हैं? ब्लैक ओलंपिक बोलते हैं। क्यों बोला जाता है? यहाँ पर क्या हुआ था? फ़िलिस्तीनी हमला हुआ था आतंकवादियों का, तो इसमें जो 11 इजरायली खिलाड़ी थे वो मारे गए थे, ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ब्लैक ओलंपिक बोलते हैं। और इसी ओलंपिक में जो जर्मनी में हुआ था, मार्क स्पिट्स थे, यूएसए के तैराक थे जिन्होंने 7 गोल्ड जीते थे, है ना, और आधिकारिक रूप से ओलंपिक खेलों में शामिल हुआ। आगे बढ़ते हैं। 1908, 1948 और 2012 के जो ओलंपिक हैं वो कहाँ हुए हैं? लंदन में हुए हैं। और पूछा जाता है कि कब कब ओलंपिक जो है वो कंडक्ट नहीं हुआ है, तो 1916, 1940, 1944 में ओलंपिक नहीं हुए थे द्वितीय वर्ल्ड वॉर के चलते। तो ये पूछा जाता है कि कब कब ओलंपिक कंडक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। और हम ये पूछते हैं कि लंदन में ओलंपिक कब कब हेल्ड हुआ है, तो 908, 48 एंड 2012 में, ठीक है। और 2012 में जो 3 महिला देश थे, ब्रुनोई, कतर और सऊदी अरब, है ना, इनके लोग जो थे उन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट किया था इसमें। फिर 2 नए देश, दक्षिणी सूडान और जो 31 हमारा लास्ट 2016 में हुआ है रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। नीता अंबानी जो थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की पहली महिला सदस्य बन गई हैं। कब तक? 70 वर्ष की आयु तक वो रहेंगी, ठीक है। तो जो 31 ओलंपिक हुआ था इसमें क्या हुआ है? 2 नए देश, कौन? दक्षिणी सूडान और कोसो जो है उनको शामिल किया गया है। क्या क्या नए गेम शामिल हुए हैं उसमें? रग्बी 7 और गोल्फ को शामिल किया गया है इसमें, ठीक है। और भारत में ओलंपिक अभी तक नहीं हुए हैं, ये याद रखिएगा। 31 ओलंपिक हो चुके हैं टोटल अभी तक, ठीक है। और जो इसका था शुभंकर क्या था? वो विसिवस था, ठीक है। और इसमें 67 रैंक थी भारत की, एक टोटल 2 मेडल हमें मिले थे। आगे बढ़ते हैं हम। ये 31वें ओलंपिक की बात हो चुकी है हमारी, ठीक है, कि 2016 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में। अब 32वां कहाँ होगा? 2020 टोक्यो जापान में। 33वां कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस 2024 में। 34वां कहाँ होगा? 2028 लॉस एंजलिस यूएसए में। अब मिसलेनियस में कुछ कुछ आ जाते हैं हम पोर्शन पे। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी कौन था? यूएसए के तैराक थे माइकल फिलिप्स। इन्हें गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इन्हें? गोल्डन शार्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, माइकल फिलिप्स। किस नाम से? इनका उपनाम क्या है? गोल्डन शार्क। इस तरह के क्वेश्चन हमारे वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पीएससी प्री में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इन्हें फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं और बुलेट भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? गोल्डन शार्क, फ्लाइंग फिश एंड बुलेट। किसको? माइकल फिलिप्स को। गॉट इट? टोटल इन्होंने कितने? 28 पदक जीते थे। सर्वाधिक व्यक्तिगत रूप से 8 गोल्ड है इनके पास। मतलब व्यक्तिगत तौर पे अगर देखा जाए तो 28 पदक हैं, जिनमें से कितने? 8 गोल्ड हैं इनके पास। फिर 55 स्वर्ण पदक विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? रूस के नाम है। 1988 में सियोल ओलंपिक में इन्होंने, मतलब कोई एक कंट्री जिसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल हो तो वो कौन है? रूस है। कितने हैं उसके पास? 55 हैं। सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला जिम्नास्ट कौन है? उसके पास 9 स्वर्ण पदक हैं और वो कौन है? लरीना लावलीना। लरीना लावलीना। कुल कितने हैं? 18 पदक हैं, जिसमें से 9 उसके पास क्या है? गोल्ड हैं। 9 स्वर्ण पदक हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ओलंपिक में भारत की स्थिति। ओलंपिक में भारत की स्थिति कितना? देखिए, जो गोल्ड है फर्स्ट जीता है ना, उसको कितना? 75 लाख। जो सिल्वर जीता है उसको 50 लाख और जो ब्रॉन्ज जीता है उसको 30 लाख। और भारत की स्थिति क्या है? 9 गोल्ड जीत चुकी है अब तक भारत, अब तक 7 सिल्वर जीत चुकी है और 12 ब्रॉन्ज। टोटल उसने अभी तक कितने? 28 पदक जीते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हॉकी। भारत ने अभी तक कितने हॉकी में गोल्ड जीते हैं? 8 गोल्ड जीते हैं। कब कब जीते हैं ये लिस्ट दी है। 28, 32, 36, 48, 52, 56 और 80। पूछा जाता है कि पहला कब जीता है और
आखिरी कब जीता है उसने हॉकी में गोल्ड, ठीक है। तो ध्यानचंद जो थे, है ना, उनको क्या बोलते हैं, उपाधि दी गई थी, है ना, हॉकी का जादूगर। किसने दी थी? हिटलर ने दी थी। और शंकर लक्ष्मण जो है उन्हें गोली के नाम से जाना जाता है। और बलबीर सिंह जो है, जो गोल मूवी बनी है वो इन्हीं पर बनी है। तो ये हमारे हॉकी से रिलेटेड फैक्ट हो गए, ओलंपिक से रिलेटेड, है ना। और हाँ, सबसे अच्छी बात, एयर राइफल में अभिनव बिंद्रा ने 2008 में पहला गोल्ड जीता था बीजिंग में, ठीक है। 2008 में पहला गोल्ड जीता कहाँ? बीजिंग में। आगे कुश्ती। अब कुश्ती से रिलेटेड जितने भी अभी तक हमने चीज़ें जीती हैं और क्यों कौन कौन ने पार्टिसिपेट किया है वो मैंने सब लाइन से सीक्वेंस से रख दिया है, ताकि आपको नाम में भी दिक्कत ना हो, ईयर में भी दिक्कत ना हो, और कहाँ से रिलेट करते हैं वो पर्सन, प्लेयर्स, उसमें भी दिक्कत ना हो। स्टार्ट करते हैं हम। 1952 में पहला हेलसिंकी में हुआ कुश्ती का मैच। कौन थे? केडी जाधव। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सतारा, महाराष्ट्र से। और इन्होंने क्या जीता? कांस्य जीता पुरुष वर्ग में 52 से 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। 52 से 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। दूसरा देखते हैं, 2008 में बीजिंग में हुआ, बीजिंग ओलंपिक में कुश्ती हुई, जिसमें कौन पार्टिसिपेट किया? सुशील कुमार। कहाँ के हैं ये? हरियाणा के हैं। इन्होंने क्या जीता? कांस्य पुरुष वर्ग में। कितना? 66 kg में। 2012 में फिर हुआ लंदन ओलंपिक, जिसमें कुश्ती में पार्टिसिपेट किसने किया? अगेन सुशील कुमार जी ने। हरियाणा से थे ये। इन्होंने रजत जीता, सिल्वर मेडल 66 kg में। 2012 लंदन में जो ओलंपिक हुआ था उसी में किसने पार्टिसिपेट किया? योगेश्वर दत्त ने। वो भी हरियाणा से थे और उन्होंने कांच। 2 लोग थे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले 2012 में, सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त। सुशील कुमार ने रजत जीता 66 kg में, और 60 किलोग्राम वर्ग में किसने जीता? योगेश्वर दत्त ने कांस्य। 2016 में रियो हुआ, रियो ओलंपिक। तो उसमें कौन? साक्षी मलिक ने पार्टिसिपेट किया, हरियाणा की थी। और महिला वर्ग में 58 kg में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। उन्होंने क्या जीता? कांस्य पदक जीता। ये क्लियर हो गया आपको कुश्ती के कौन कौन से प्लेयर हैं। इससे आपको ये भी क्लियर होता है, अगर आपको छांटने को आ जाए कि किससे संबंधित हैं ये प्लेयर्स या ये व्यक्तित्व जो है किस खेल से संबंधित, तो आप बता सकते हैं कि केडी जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक ये किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तीरंदाजी। एथेंस, तीरंदाजी कहाँ पे पहला? एथेंस में 2004 में। 2004 एथेंस में हुआ। कौन थे? राजवर्धन सिंह राठौर ने पार्टिसिपेट किया, जैसलमेर राजस्थान से, और ये रजत पदक जीता इन्होंने। 2008 की बात करें तो बीजिंग ओलंपिक हुआ। अभिनव बिंद्रा ने पार्टिसिपेट किया, ये देहरादून से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने गोल्ड जीता कब? 10 मीटर एयर राइफल में, ठीक है। फर्स्ट गोल्ड था ये। अभी तक हमने गोल्ड नहीं पढ़ा, ये हमारा पहला गोल्ड है। हॉकी में तो 8 गोल्ड हमने लिए हैं, लेकिन वो हॉकी है, और ये क्या है? व्यक्तिगत स्पर्धा में एक सिंगल व्यक्ति ने लिया है। तो ये 2008 में अभिनव बिंद्रा ने। 2008 बीजिंग ओलंपिक में ही विजय कुमार थे, है ना, हिमाचल प्रदेश से। इन्होंने क्या जीता? रजत जीता। किसमें? 25 रैपिड फायर पिस्टल में। 2012 लंदन में गगन नारंग ने पार्टिसिपेट किया, चेन्नई से बिलोंग करते हैं वो। कांस्य पदक जीता उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में। तो हमारे क्लियर क्या क्या हुआ यहाँ पे कि तीरंदाजी से रिलेटेड जो प्लेयर्स हैं वो कौन है? तो राजवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा, विजय कुमार, गगन नारंग, ये 4 जो हैं वो तीरंदाजी से रिलेटेड हैं। और जिसमें अभिनव बिंद्रा का हमने पढ़ लिया कि वो एयर राइफल में पहला गोल्ड जीता उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि अभी तक भारत ने ओलंपिक में कितने गोल्ड जीते हैं? तो उसने भारत ने 9 गोल्ड जीते हैं। 8 गोल्ड हॉकी के प्लस 1 गोल्ड किनका? अभिनव बिंद्रा जी का। तो टोटल कितने जीते हैं भारत ने अभी तक? 9 गोल्ड जीते हैं। इस तरह से हमने आपको स्टार्टिंग बता दिया कि भारत ने अभी तक ओलंपिक में 9 गोल्ड जीते हैं, 7 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज। टोटल भारत के पास 28 मेडल हैं। आगे एथलेटिक्स में कौन कौन ने पार्टिसिपेट किया, कब कब? 1900 में पेरिस के, हमने बताया आपको, नॉर्मन ब्रिजार्ड। स्टार्टिंग में वो भारतीय नहीं थे,
है ना, लेकिन क्या थे वो आंग्ल भारतीय थे। ठीक, पहले आंग्ल भारतीय थे, तो हम इन्हें काउंट करते हैं इसलिए। 2 रजत पदक जीता इन्होंने। फिर रोम इटली में हुआ, कब? 1960 में, 1960 में। मिल्खा सिंह 4th रैंक पर आए, 4th रैंक पर आए, बहुत बड़ी बात है। और ये इसीलिए हमने क्यों, मिल्खा सिंह हमारे यहाँ एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, तो हमें जानना चाहिए उनको। तो मिल्खा सिंह ने 4th रैंक लेके आए थे, किसमें? 100 मीटर फाइनल में। ठीक है, उसके बाद फिर जोरा सिंह, ये 8th रैंक आए थे 50 किलोमीटर दौड़ में। और पीटी उषा, उड़न परी कहते हैं जिन्हें, इन्हें फ्लाइंग सिख कहते हैं, तो पीटी उषा ने 4th रैंक लाए थे। तो देखिए ये सारे लोग हैं ना, इन्होंने 1st, 2nd, 3rd रैंक नहीं आई, लेकिन ये फिर भी फेमस हुए, क्योंकि ये ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने ओलंपिक में जाकर ऐसा किया और भारत का नाम उभर कर आया। तो कौन कौन है? मिल्खा सिंह, जोरा सिंह, पीटी उषा। मिल्खा सिंह और जो पीटी उषा है वो 4th रैंक आया, और जोरा सिंह जो है उनका 8th रैंक आया। आगे बढ़ते हैं हम फुटबॉल में। 1956 मेलबर्न, भारत सेमीफाइनल में पहुंचा, अभी तक इसके बाद कभी नहीं पहुंचा। फिर ये पहली बार था जब भारत 1956 में ओलंपिक में फुटबॉल जब स्टार्ट चलता था, तो मेलबर्न में हुआ था, तो भारत सेमीफाइनल में पहुंचा, पर कोई रैंक, कोई प्लेस नहीं आया इनका, कोई मेडल नहीं जीता इन्होंने, सिर्फ पार्टिसिपेट सेमीफाइनल तक। आते हैं फिर टेनिस में। 1996 में यूएसए में लिएंडर पेस, है ना, सिंगल्स मेल में इन्होंने क्या जीता? कोलकाता में, कोलकाता से बिलोंग करते हैं ये, मेल है, सिंगल, इसमें सिंगल और डबल्स होता है, तो सिंगल में इन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक। किसने? लिएंडर पेस। तो हमसे क्या पता चल गया हमको कि लिएंडर पेस जो है वो कौन सा गेम खेलते हैं? वो टेनिस खेलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। याद रखिएगा हम सिर्फ ओलंपिक को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे आज, कि ओलंपिक में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और वो किस गेम से रिलेटेड है और वो कहाँ से हैं और उन्हें कोई मेडल जीता है कि नहीं जीता। आगे भारोत्तोलन, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में 2000 में सिडनी में हुआ था, वहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी जी जो थी उन्होंने कांस्य पदक जीता 69 kg में। ये आंध्रा से बिलोंग करती हैं, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, 2000 में सिडनी कर्णम मल्लेश्वरी, कांस्य पदक 69 kg के वर्ग में, और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं ये। तो हमको क्या पता चला? कर्णम मल्लेश्वरी क्या खेलती हैं? भारोत्तोलन, वेट लिफ्टर हैं वो। नेक्स्ट मुक्केबाजी, 2008 बीजिंग में विजेंद्र सिंह ने कांस्य पदक जीता, किसमें? 75 किलोग्राम से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से। लंदन ओलंपिक 2012 में हुआ, तो मैरी कॉम बहुत फेमस हो गई इसके बाद से, वो उन्होंने कांस्य जीता। कहाँ से बिलोंग करती हैं वो? मणिपुर से। फिर बैडमिंटन की बात करते हैं हम, तो हमें क्या पता चल गया? विजेंद्र सिंह और जो मैरी कॉम है वो क्या खेलती हैं? मुक्केबाजी। अब आते हैं हम बैडमिंटन पे। बैडमिंटन 2012 लंदन में साइना नेहवाल जो थी उन्होंने कांस्य पदक जीता, एकल स्पर्धा में, हैदराबाद से बिलोंग करती हैं वो। 2016 रियो ओलंपिक, पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता सिंगल एकल स्पर्धा में, ये भी हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। तो बैडमिंटन में कौन कौन से प्लेयर हो गई? साइना नेहवाल और पीवी सिंधु। यहाँ तक हमारा क्या लिस्ट कंप्लीट होती है? ओलंपिक गेम्स की। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन और जो पैरा ओलंपिक 3 तरह से खेले जाते हैं। पहले बता दूँ, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हैं उन्हें नॉर्मल ओलंपिक जिनकी चर्चा करते हैं वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ही आते हैं। अब आते हैं हम शीतकालीन ओलंपिक में। शीतकालीन ओलंपिक जो पहला हुआ था वो 1924 में फ्रांस में हुआ था। सोची रूस में 22वें हुए थे 2014 में, और जो 18वें हुए हैं दक्षिण कोरिया प्योंगचांग में 23वें। 24वें 2022 में होंगे चीन बीजिंग में, ये प्रस्तावित हैं। तो ये क्या है? शीतकालीन ओलंपिक का है। अब आते हैं हम पैरा ओलंपिक में। ठीक है, पैरा ओलंपिक में पहले तो हम बात कर लेते हैं, 22 खेल हैं टोटल। ओके, 22 खेल हैं। 1948 में पहली बार हुआ था ये। 15वां जो पैरा ओलंपिक हुआ था वो कब हुआ था? 2016 में 7 सितंबर को। कहाँ पे? मरकाना स्टेडियम, ब्राज़ील, रियो de जेनेरियो में। ठीक है, रियो ओलंपिक जिसे बोलते हैं। भारत की क्या है? 45 रैंक आई। पदक कितने जीते थे भारत ने? 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, टोटल कितने? 4। रैंक कितनी? 43। क्लियर है? गोल्ड है पहला, सिल्वर है, फिर ब्रॉन्ज है, टोटल कितने पदक हो गए? 4। 45 रैंक आई, 43 रैंक आई, 43।
कौन कौन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया? हाई जंप में हमें गोल्ड मेडल मिला, 2 गोल्ड की बात करते हैं हम पहले, 2 गोल्ड। तो कौन कौन से 2 गोल्ड मिले हमें? हाई जंप में और भाला फेंक में। किसने लाया? मरियप्पन थंगावेलु और देवेंद्र झाझरिया। कहाँ से थे मरियप्पन थंगावेलु? केरल। देवेंद्र झाझरिया राजस्थान के चुरू से। अब आते हैं हम, सिल्वर हमको 1 मिला। वो सिल्वर कौन लेके आया हमारे लिए? गोला फेंक में आया, दीपा मलिक लेके आई, फीमेल हैं, गुरुग्राम हरियाणा से। हाई जंप जो था उसमें हमको क्या मिला? 1 कांस्य मिला। कौन लेके आया? वरुण सिंह भाटी। कहाँ से है ये? नोएडा से। ये हो गई हमारा पहला ओलंपिक। अब ऐसे ही क्या होते हैं, एशियाई पैरा ओलंपिक गेम होते हैं, मतलब उनको ओलंपिक बोलते हैं लेकिन वो एशियाई पैरा खेल होते हैं। इनको कंडक्ट जो कराता है वो एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी ही कराती है। एशियन पैरा गेम्स को कौन कंडक्ट कराता है? एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी। सबसे पहले जो हेल्ड हुआ था 2010 में, कहाँ? गांगझाऊ, चीन में। हर 4 साल में होता है ये। 2014 में आईचान में हुआ था, साउथ कोरिया में है जो। 18 में जकार्ता इंडोनेशिया में है। 22 का हांगझाऊ चीन में होगा। 26 का नागोया जापान में। 2018 से रिलेटेड हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे। 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक ये कंडक्ट हुआ था। 43 कंट्रीज़ जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। भारत के 190 जो प्लेयर्स थे, 190 प्लेयर्स थे इस गेम में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। भारत की जो रैंक थी वो 9th थी। कितने पदक जीते थे हमने? 72 मेडल जीते थे। शुभंकर जो था उसका 2018 का मोमो। ध्वजवाहक कौन थे? मरियप्पन थंगावेलु थे, केरल के। ये जो उधर जीतता है वो यहाँ पर क्या करता है? ध्वजवाहक बनता है। तो वहाँ पे हमने ऊपर देखा मरियप्पन थंगावेलु जो थी 2016 में केरल के, उन्होंने हाई जंप में गोल्ड जीता, तो यहाँ पर वो ध्वजवाहक बने। ठीक है, टोटल हमने कितने बताया? 72 पदक जीते, जिसमें 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज थे। सर्वाधिक पदक जो थे वो हमने एथलेटिक्स में जीते थे भारत ने। अब समर ओलंपिक की कब कब कहाँ होते हैं, इनका शेड्यूल क्या है? ये क्या है? समर पैरा ओलंपिक है। रोम इटली में स्टार्ट हुए थे 1960 से। 64 टोक्यो, 8 में बीजिंग, 12 में लंदन में, 16 रियो ब्राज़ील में और 2020 में टोक्यो जापान में होने थे। 17वां 2024 पेरिस फ्रांस, लेकिन अभी कोरोना काल चल रहा है। विंटर पैरा ओलंपिक 1976 स्वीडन, 2010 वैनाक्योर कनाडा में, 2014 में सोची रूस, 18 में प्योंगयांग साउथ कोरिया में और 13वें जो थे 2022 में होंगे वो कहाँ पे? बीजिंग चाइना में। लास्ट है हमारा वर्ल्ड यूथ गेम्स। ये भी एक तरह का पैरा ओलंपिक ही है, ये भी एक तरह के ओलंपिक गेम्स हैं। इनको क्या बोलते हैं? पहले इनका नाम था वर्ल्ड यूथ गेम्स, कब? 1998 में। ठीक है, फिर इन्हें यूथ ओलंपिक भी बोलते हैं, YOG, यूथ ओलंपिक गेम। इसमें क्या होता है? 12 से 15 ईयर्स के जो चिल्ड्रन होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जो 13 से 18 ईयर्स के एज के होते हैं उन्हें क्या? जिम्नास्ट। और जो 17 से 25 साल के होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यूनिवर्साइड। ओके, समर जो थे वो सबसे, इसका जो समर था पहला वो हुआ था 2010 सिंगापुर में, 14 में हुआ था नानजिंग चाइना में और 2018 ब्यूनस आयर अर्जेंटीना में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा था। आप सभी ने सुना है इसके बारे में। इसमें भारत क्या था? 17th रैंक आई थी। पहली बार ये एशिया से बाहर हुए थे, वरना ये सिर्फ एशिया में ही होते हैं। ओके, इसमें मॉस्कट जो था वो था पांडी मॉस्कट था। इसका मॉस्कट क्या था? पांडी। हमने इसमें क्या क्या 3 गोल्ड, 9 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता था। टोटल हमने 13 मेडल जीते थे। ब्रॉन्ज जो जीता था वो किसने जीता? प्रवीण। एक जो ब्रॉन्ज जीता है हमने वो किसने जीता? प्रवीण चित्रवेला। ये कौन थे? एथलीट थे जिन्होंने जीता था। ठीक है, और जो हमने गोल्ड जीता है 3, वो कौन कौन है? मनु भाकर हैं हरियाणा से, सौरभ चौधरी हैं मेरठ से और जेरमी है मिजोरम से। ये क्या है? एथलीट हैं हम। ठीक है, ये कौन है? एथलीट हैं जिन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। कितना? 3 गोल्ड। और ये एक जो ब्रॉन्ज जीता उसका नाम बताया मैंने आपको, क्या? प्रवीण चित्रवेल। ये एथलीट थे।
इसके बाद आगे आते हैं हम। सिल्वर जो जीते 9 लोग हैं, मैं कुछ के नाम बता देती हूँ आपको। सुरपार वाला एथलीट हैं, आकाश मलिक, लक्ष्य सेन और तबाबी देवी। जो तबाबी देवी हैं वो ज़्यादा फेमस हुई क्यों? वो जूडो से थे, हमने इसमें जूडो में सिल्वर जीता था। तबाबी देवी क्या खेलती हैं? जूडो। तो इस तरह से हमारे ओलंपिक्स गेम जो है वो कंप्लीट होते हैं। ये सारा इम्पॉर्टेंट डेटा है ओलंपिक से रिलेटेड। होपफुली आपको पसंद आया हो और ऐसे आपको सीरियल से कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे जो और वीडियोस हैं उनकी डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर आपको पसंद है तो आप मेरे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करके, टेलीग्राम पे जुड़कर। होपफुली आपको ये मेरा पार्ट 1 जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो पसंद आया होगा। और ऐसे ही नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।